होगा लेके वो बहुत आएगा नहीं मुझे रही। नमस्कार, मैं हूं समरीन और आप देख रहे हैं एमवी न्यूज़। आज हम बात करेंगे पानी यानी जल की। जल जो जीवनदायक होता है, लेकिन अगर यही जल बाढ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ऐसी तबाही रच देता है जो हम भूल के भी भूल नहीं पाते हैं। लोग पहले ही कोरोना से काफ़ी परेशान हैं, लेकिन अब बाढ़ ने लोगों को ये सोचने पर और ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि लोग जाएं तो जाएं कहाँ, जिएं तो जिएं कैसे। तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको सुनाते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या इस बार फिर से बिहार या पटना फिर से कहीं डूब तो नहीं जाएगा? अंकल, पिछले साल की जो बात आपको वाकया याद होगा कि बिहार डूब गया था, पटना डूब गया था और हर के दिल में खौफ था कि कहीं इस बार भी तो पटना डूब नहीं जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है? इस बार भी पटना डूब जाएगा। इस बार भी डूब? हाँ, इसलिए कि व्यवस्था नहीं हो पाई है, पूरा लिंकेज नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जो है मानो स्थिति जो है मानो खराब ही होने वाली है, अच्छा नहीं होने वाली है। डर लग रहा है एकदम पूरा सब लोग भयभीत, मानो अकेले हम नहीं, पूरा पटनावासी जो है इस बात को सोच के परेशान है कि इस बार अगर बारिश ढंग से हुआ तो फिर बार पिछले तरह से ही जो पटना डूबेगी। उत्तरी बिहार तो डूब रहा है। वो उत्तरी बिहार तो डूबता है वो नेपाल के पानी से और बाढ़ के पानी से, लेकिन पटना डूबेगा केवल बरसात के पानी से। अच्छा, बरसात के पानी से और बद इंतजामी जो हुई है हाँ, सरकार की अभी तक जो है प्रॉपरली कोई व्यवस्था हुआ नहीं है। 1 साल का समय मिला, लेकिन 1 साल के समय में कोई काम नहीं हुआ। केवल जो है सो हर सड़क को तोड़ते खोदते रहे, लेकिन प्रॉपरली कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुआ। बिल्कुल, और सरकार ने तो बार बार कहा कि नगर निगम जो है पूरी तरह से सक्षम है, काम हो रहा है, तो कहीं पे दिखा वो काम हुआ वो सरकार का? काम बहुत लेट से शुरू हुआ है, जिसके वजह से जो है सो समझिए प्रॉपरली कंप्लीट ही नहीं हो पाया है। इनकम्प्लीट की स्थिति में ही बरसात पहुंच गया, तो अब जो है सो वो डूबना ही डूबना। अगर बारिश हुई तो डूबेगी पटना। और डर है एकदम सब लोग समझ रहा है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। रामा राय, आपने तो अच्छा दौर देखा है बिहार का। बिहार का हर एक वक्त देखा होगा, चाहे वो लालू का वक्त हो, नीतीश का वक्त हो। तो अगर बाढ़ की बात करते हैं तो कौन सी सरकार जो है ज्यादा सक्षम थी बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए? अभी तो कोई सरकार नहीं है। लालू के वक्त में भी यही हाल था? सबका यही हाल है। तो नीतीश ने भी कोई काम नहीं किया? किए हैं, लेकिन कम किए हैं। हाँ। तो डर है इस बार कि हाँ, बार ये फिर है। से डूब तो नहीं जाएगा कहीं बिहार? डूब जाएगा। पानी अगर बाढ़ या थी बारिश हुआ ना तो पटना फिर डूब जाएगा। पटना फिर डूब हाँ जाएगा। हाँ। कहाँ पे रहते हैं आप? बस यही भिकना पहाड़ी मोड़ पर। भिकना पहाड़ी, वहाँ का भी वही स्थिति है? हाँ, भिकना पहाड़ी तो अभी भी पानी लग जाता है, पानी पड़ता है तो ठेवना भर हो जाता है। रोड नीचा है, कुमकुम सिंह लेन गली, तो चलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ठेवना भर अभी भी पानी हो गया है, लेकिन ये कहिए कि 1 घंटा के बाद निकल जाता है। अच्छा, 1 घंटे के बाद निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम जो है उसने काम किया है? कहीं कहीं हुआ है काम। कहीं हुआ है। हाँ, कहीं कहीं अभी खोद के छोड़ा हुआ है वैसे ही। अच्छा, कहीं बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया। वैसे ही छोड़ा हुआ। लेकिन डर है, हाँ, कायम हाँ, है हाँ। कि कहीं इस बार फिर से तो डूब नहीं जाएगा पटना। इस वक्त मैं पटना के एनआईटी घाट पर मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि यहाँ पर गंगा का जो स्तर है, गंगा का जो लेवल है वो इतना ऊंचा है कि जहाँ पर लोग बैठा करते थे वो टापू पूरा डूब गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पटना जो राजधानी है उसका जब ये हाल है, जब उसकी ये तस्वीरें हैं, तो बाकी जो ज़िले की जो तस्वीर होगी वो कितनी भयावह होगी, कितनी डरावनी होगी। तो ऐसे ही और भी ज़िले की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक लाते रहेंगे और हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एमवी न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।